Hello everyone, I am Sagar Sen. You're welcome to the class. Dear students, we are learning how to change direct narration into indirect narration. Previous classes में हमने इससे जुड़े हुए फर्स्ट 3 रूल्स पढ़े, जैसे कि रिपोर्टिंग ऑफ चेंज करना, कंजक्शन ऐड करना और जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने प्रोनाउंस चेंज करना सीखा. इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज करते हैं और अदर वर्ड्स में कैसे चेंजेस करते हैं. ये दोनों चेंजेस के कंडीशंस या रूल्स सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, इसलिए इनको एक साथ आसानी से सीखा जा सकता है. चलिए शुरू करते हैं. रूल नंबर 4 या स्टेप नंबर 4, टेंस को चेंज करना इन्वर्टेड कोमास के अंदर. इस रूल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. अगर ये एग्जांपल आपके समझ में आ गया तो ये रूल आपको याद हो जाएगा. देखिए, इन्वर्टेड कोमास में जैसे कि कोई एक वाक्य दिया हुआ है, यू आर लर्निंग ग्रामर. अब इस वाक्य में जो टेंस है कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज आर एम प्लस आईएनजी. इसको चेंज करें या ना करें, दोनों कंडीशंस होती हैं. समटाइम्स चेंज करते हैं, समटाइम्स चेंज नहीं करते. लेकिन चेंज करना या न करना डिपेंड करता है हमेशा बाहर दी हुई वर्ब के ऊपर, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. ठीक है, आई रिपीट, टेंस चेंज करना या नहीं करना डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पे. जब तक रिपोर्टिंग वर्ब पे हम नजर नहीं डाल लेते तब तक ये डिसीजन कभी नहीं ले सकते कि अंदर का टेंस चेंज करें या ना करें. तो इसके लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब चाहिए. चलिए रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं, जैसे कि ही सेज टू मी. अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेज. ठीक है, ये कौन से टेंस की है? एस लगा हुआ है तो ये है प्रेजेंट टेंस की. तो फर्स्ट रूल, फर्स्ट कंडीशन क्या कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में, तो अंदर का टेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी नहीं बदलेगा. नो चेंज विल टेक प्लेस इन द टेंस. टेंस नहीं बदलेगा. एक एग्जांपल और, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए. रूल आपको याद हो गया समझो. जैसे कि ही सेड टू मी यू आर लर्निंग ग्रामर. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इन्वर्टेड कोमास में सेम सेंटेंस है. डिफरेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में. रिपोर्टिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है? यहां रिपोर्टिंग वर्ब थी प्रेजेंट में, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में. ये है हमारी सेकंड कंडीशन या सेकंड रूल कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ही हम अंदर का टेंस क्या करते हैं? चेंज करते हैं. अब चेंज करके किस में चेंज करते हैं, चेंज करने के क्या रूल्स हैं, यही आज हम सीखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. रूल्स को लिखना नोटबुक में नोट कीजिए. ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल्स थे. हम पहले रूल्स लिखेंगे फिर एग्जांपल्स करेंगे. पहला रूल क्या, या पहली कंडीशन क्या है कि इफ, अगर द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन, कौन सा टेंस में हो? सबसे पहली कंडीशन कि प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर का टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा. तो टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा. नो चेंज इन द टेंस. तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. एग्जाम्पल ले, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि रोहित सेज टू मी माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे. चलिए चेंज करते हैं. प्रीवियस जो रूल्स हमने पढ़ रखे हैं उनको भी साथ साथ रिवाइज करते हुए चलते हैं. जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना. तो चलिए, रोहित सेज का क्या हो जाएगा? सेज टू का टेल्स. ऐसा क्यों हुआ?
आप जाके एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, बट एक बार और बता देता हूं। इन्वर्टेड कोमास में जो सेंटेंस होता है, जिस तरह का सेंटेंस होता है उसी तरह की रिपोर्टिंग वर्ब लगती है। अंदर है सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस, और सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस होता है असर्टिव। इस वजह से हमने सेज टू को टेल्स में बदल दिया। असर्टिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब टेल, टेल्स, टोल्ड होती है जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। आगे हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। कंजक्शन क्या होता है असर्टिव का? दैट। माय मदर, इसमें प्रोनाउन दिया हुआ है माई, चेंज करेंगे आई, माई, मी। किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रोहित के लिए क्या प्रोनाउन आएगा? माई की जगह है हिज, करेक्ट, पॉजेसिव, मदर। अब आ गई बात कहां पे? टेंस चेंज करने पे, क्योंकि टेंस का लेना देना किससे होता है? वर्ब से। तो अगर हमें वर्ब यानी टेंस चेंज करना है तो सबसे पहले हम कहां देखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस की है? प्रेजेंट टेंस की, यानी अंदर का टेंस चेंज नहीं करना। टेंस चेंज नहीं करना तो एक बात हम और देख लेंगे कि यहाँ पर हमने जो सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत फेरबदल किया है उसके साथ ये वर्ब आ सकती है कि नहीं? बिल्कुल आ सकती है, कोई फर्क नहीं है। तो हमने गोज का गोज लिख दिया, करेक्ट। कई बार क्या होता है कि टेंस तो वही रखना होता है, लेकिन एक टेंस में भी अलग अलग तरह की वर्ब्स होती है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कई बार प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो वर्ब लिख देनी चाहिए उसी टेंस की, अगर हमें टेंस चेंज नहीं करना। आगे, टू टेम्पल एवरीडे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि ही सेज आई हैव एन आइडिया। अब इसको चेंज करने के लिए शुरू से ही, रिपोर्टिंग वर्ब सेज की सेज रह जाएगी। टेल्स में क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, करेक्ट। अंदर असर्टिव सेंटेंस हो तो दो तरह की रिपोर्टिंग वर्ब्स लगती हैं, सेज या टेल्स। टेल्स तब जब ऑब्जेक्ट हो, सेज का सेज तब रह जाता है जब ऑब्जेक्ट ना हो। कंजक्शन दैट, आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ही। अब देखिए क्या अब टेंस चेंज करें कि नहीं करें, ये सवाल अपने आप से हमेशा करना है कि टेंस चेंज करें या ना करें। अगर ये सवाल करेंगे तो जवाब की ओर अपने आप हमारी नजर जाएगी और गलती नहीं होगी। बाहर प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए हम अंदर का टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो अब टेंस चेंज नहीं करेंगे, इसलिए क्या हम हैव का हैव लिख देंगे। अगर हमने हैव का हैव लिख दिया तो यहाँ पर एक गलती हो जाएगी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, जो कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ही के साथ इसी टेंस की दूसरी वर्ब यूज कर लेंगे, हैज, करेक्ट। ही सिंगुलर है, हैज सिंगुलर के साथ आता है। तो देखिए हैव का हमने हैज किया, वर्ब चेंज की, लेकिन क्या हमने टेंस चेंज किया? नहीं। रूल है टेंस चेंज करने का, वर्ब चेंज कर सकते हैं सेम टेंस में। फिर आगे एन आइडिया, करेक्ट। अब चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, फ्यूचर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई विल से टू हिम यू आर वेलकम एट माई होम। ठीक है। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन से टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है। विल से फ्यूचर की है। ये बात चेंज करते वक्त, लिखते वक्त हमें पहले ही जहन में रहे तो आगे हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। आई विल का विल, से टू का क्या हो जाएगा? टेल, हिम का हिम, कंजक्शन दैट। यू को चेंज कीजिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा? यू का ही हो जाएगा। क्यों? हिम का सब्जेक्ट क्या होता है यू की जगह? ही। अब आगे बढ़ते हैं, आर वेलकम। अब आर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में कौन सा? अब ये है प्रेजेंट सिंपल, करेक्ट। अब इसमें ये हम चेंज करें कि नहीं करें, ये टेंस चेंज करें कि नहीं करें? जवाब मिलेगा हमें बाहर, फ्यूचर टेंस में है, नहीं करेंगे। तो ही के साथ इसी टेंस की दूसरी वर्ब क्या होगी? इज। सही है। देखिए हमने आर का इज किया, टेंस चेंज नहीं किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दूसरी वर्ब चेंज की है हमने। आगे बढ़ो, वेलकम एट, माई को चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में भी आई ही है इसलिए माई का माई रह जाएगा, माई
होम। ठीक है, तो इस तरह से हम सबसे पहली कंडीशन समझे हम कि अगर रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में हो तो अंदर टेंस में चेंज नहीं करते, वर्ब चेंज हो सकती है, सेम टेंस की वर्ब रह सकती है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन की ओर बढ़ते हैं कि अगर इन्वर्टेड कोमास के बाहर यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। कंडीशन नंबर 2 कि इफ the reporting verb is in past tense, अगर past tense में हो तो क्या क्या चेंजेस होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, the following changes will be done। अब क्या क्या चेंजेस होंगे उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के थ्रू हम पूरे के पूरे जितने भी टेंसेस या चेंजेस हैं वो सारे पहले सीख लेंगे, फिर एग्जांपल्स में उनको प्रिपेयर कर लेंगे। ऑलराइट, तो टेबल बनाइए, 2 कॉलम बना लीजिए, एक तरफ डायरेक्ट और एक तरफ इनडायरेक्ट का। आइए जानते हैं वन बाय वन कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले टेंसेस को लेकर चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि हो प्रेजेंट सिंपल टेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर, कैसे पता चलेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो या तो वर्ब में डज मिलेगा, डू मिलेगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस सफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ मिलेगा, तो हमें पता लग जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब उसे किस में चेंज करेंगे, उसे हम चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में, यानी हमें क्या कर देना है, इन चारों में से कोई भी हो, हमें वर्ब इनको हटा के वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देनी है बस। अब इसमें एक बात और है ध्यान रखने वाली, वो क्या, वो ये कि अगर हो डज नॉट या फिर डू नॉट, या मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म में डजंट या डोंट, तो इन दोनों को हम चेंज करेंगे किसमें, डिड नॉट में। यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर बिना नॉट के अकेले डज या डू हो, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होंगे, प्रश्नवाचक में, तो उनको हटाकर हमें पास्ट सिंपल की सेकंड फॉर्म ही लिखनी है। लेकिन डज नॉट या डू नॉट हो तो नॉट हटेगा नहीं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगी, इन दोनों को हम पास्ट में चेंज करेंगे तो डिड नॉट आएगा। ठीक है, तो ये 2 चेंजेस हैं प्रेजेंट सिंपल के जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हेल्पिंग वर्ब्स, क्या वर्ब आती है उसके अंदर, आईएनजी तो फॉर्म आती है, इज आर एम मिलेगा, किस में चेंज कर देना है, पास्ट कंटिन्यूअस में, क्या हो जाएगा, वॉज वर। आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। आगे के टेंसेस बहुत इजी हैं, जो भी प्रेजेंट के उनको पास्ट में चेंज कर दीजिए। जैसे कि दिया हुआ हो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। कैसे पता चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, हैज दिया हुआ मिलेगा या फिर हैव दिया हुआ मिलेगा, दोनों को किस में चेंज कर देंगे, हैड में चेंज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल प्रेजेंट का कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हैज बीन या हैव बीन, करेक्ट, दोनों का क्या हो जाएगा, हैड बीन। ये तो हो गया हमारे प्रेजेंट टेंस को चेंज करने का रूल। ओके, अब बढ़ते हैं आगे कि अगर मान लो इन्वर्टेड कोमास में पास्ट ही दे दिया जाए तो उसको हम कौन से पास्ट में चेंज करेंगे। ये बहुत ही ध्यान से याद करने वाली, ध्यान में रखने वाली चीज है कि मान लीजिए दिया हुआ हो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है, कैसे पता चलेगा, या तो डिड मिलेगा हमें सेंटेंस में या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, इन दोनों में से एक चीज जरूर मिलेगी पास्ट सिंपल टेंस में। तो हमें इसको किस में चेंज करना है, हमें इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, यानी हमें हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है, ये चेंज होगा। इसके अलावा देखो पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी वॉज या
वर प्लस आईएनजी फॉर्म हो तो हमें इसको किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसमें, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस में चेंज करना है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन प्लस आईएनजी। ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है। यहाँ पर एक बात मैं पहले बताऊंगा आपको कि अकेला वाज या वर हो बिना आईएनजी के, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस में अकेला वाज या वर हो, हेड हो, अकेला हेड, तो ये क्या शो करते हैं, स्टेट और पोजीशन। ये रूल है कि पास्ट की स्टेट और पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं किया जाता। एग्जांपल देता हूं, बाद में भी दूंगा, अभी भी दे रहा हूं। जैसे कि इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी, और बाहर भी पास्ट है, तो क्या ये वाज चेंज होगा, पास्ट है तो क्या हम इसका भी पास्ट करेंगे, नहीं करेंगे। पास्ट की स्टेट और पास्ट का पोजीशन, पोजीशन का भी एग्जांपल सुन लीजिए, आई हैड 2 रुपीज, आई हैड 2000 रुपीज, ठीक है ना, हेड पोजीशन बता रहा है पास्ट का, और बाहर भी क्या दिया हुआ है, पास्ट, यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है, तब ये स्टेट और पोजीशन चेंज नहीं होंगे। चेंज सिर्फ कब होगा, जब वाज या वर प्लस आईएनजी दिया हुआ हो, तब हम हैड बीन प्लस आईएनजी करेंगे। सेकेंड फॉर्म दी हुई है कोई एक्शन की, तब हम उसका हेड प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए पास्ट में 2 टेंस और रह गए। मान लीजिए पास्ट परफेक्ट ही दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, पास्ट परफेक्ट ही दे दिया जाए, तो हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका कोई पास्ट होता ही नहीं है। जिस चीज का पास्ट हो सकता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिसका पास्ट होता ही नहीं उसको चेंज नहीं करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में रह जाएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रह जाएगा। इसके अलावा क्या क्या चेंजेस होते हैं, बात रह गई फ्यूचर टेंस की। अब फ्यूचर टेंस जितना भी है, चारों स्टेट होती है फ्यूचर टेंस की, उन सभी में शैल और विल का यूज होता है। तो अगर हम शैल और विल का यूज करना, चेंज करना सीख लें तो पूरा फ्यूचर उसी में कवर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शैल और विल को चेंज करने के रूल में अक्सर गलती हो जाती है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए दिया हुआ है शैल या विल, और अगर रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में है तो इसका भी हमें पास्ट करना पड़ेगा। अब इसका पास्ट क्या होता है, ये अक्सर बच्चों को गलत याद करवाया जाता है कि शैल का पास्ट शुड होता है, विल का पास्ट वुड। डेफिनेटली विल का पास्ट वुड होता है, लेकिन शैल का पास्ट शुड कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। शैल का शुड बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा चेंज करते हैं, अदरवाइज शैल और विल दोनों का पास्ट हमेशा वुड ही होता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में अगर मान लीजिए दिया हुआ हो कैन तो उसका हो जाएगा कुड, दिया हुआ है मे तो उसका हो जाएगा माइट। अब मान लीजिए दिया हुआ है मस्ट, तो मस्ट को हम मस्ट में भी लिख सकते हैं, मस्ट को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो चेंज करना हो तब हम उसको चेंज करेंगे हैड टू में। किसमें चेंज करेंगे, हैड टू में। अब मान लो कल को दिया हुआ हो हैड टू, क्या दिया हुआ हो, हैड टू ही दे दिया जाए, तो हम इसको किसमें चेंज करेंगे, तो हम इसको चेंज करेंगे हैड टू में। बस यही चेंजेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त टेंस को, करेक्ट। दोबारा बता देता हूं, ये चेंजेस सिर्फ तब होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुई तो आप डायरेक्ट में दिए हुए इन वर्ब्स को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त ये रूल्स ध्यान में रखिएगा, करेक्ट। एक बहुत ही लॉजिकल है, इसमें एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है कि अगर रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में है ना, तो अंदर दिए हुए हर टेंस को हम क्या कर देते हैं, पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जहां तक पॉसिबल हो सके। जैसे कि पास्ट परफेक्ट का पास्ट हो ही नहीं सकता तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। सपोज करो कुड दे दिया, वुड दे दिया, माइट दे दिया, तो इसका पास्ट कुछ होता ही नहीं है, तो हम ये एज इट इज रखेंगे। कुड का कुड ही रहेगा, वुड का वुड ही रहेगा, माइट का माइट ही रहेगा। लेकिन जिस चीज का पास्ट हो सकता है, पॉसिबल है, उसको हम पास्ट में चेंज कर देंगे। आइए अब कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको और अच्छे से समझते हैं, इस पूरी टेबल को यूज करना सीखते हैं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। Alright, here are some examples, and if you want to practice them at first, you can go ahead, pause the video.
उसके बाद हम इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, इसमें हम एक बार प्रीवियस रूल्स जो हमने प्रिपेयर कर रखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के लिए अंदर का सेंटेंस देखेंगे, कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब आगे अदर, इसीलिए सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस असर्टिव होता है। असर्टिव सेंटेंस में दो तरह की रिपोर्टिंग वर्ब आती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो तो टेल, टेल्स, टोल्ड, तब हम इसको चेंज कर देंगे सेड को टोल्ड में। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम इसको सेड का सेड ही रखेंगे। सेकेंड, कंजक्शन ऐड करना। कंजक्शन क्या लगता है असर्टिव में, दैट। उसके बाद प्रोनाउन चेंज करना। थर्ड स्टेप, प्रोनाउन है माई, माई, आई, माई, मी, यानी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में दिया हुआ है शी, तो माई के बदले में पजेसिव क्या होता है, शी का हर। जो जिस फॉर्म में प्रोनाउन है उसी फॉर्म का प्रोनाउन यहाँ आएगा। किसके अकॉर्डिंग, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। आई, माई, मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर सिस्टर। अब आ जाते हैं हमारे टेंस चेंज करने के रूल पे। वर्ब का मतलब होता है टेंस। अब ये कौन सा टेंस है, एस लगा हुआ है, एस और ईएस फॉर्म। पहला रूल, प्रेजेंट सिंपल टेंस। बाहर कौन सी टेंस में है, हेल्पिंग ये रिपोर्टिंग वर्ब। बाहर की रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, तो अंदर का टेंस चेंज हो जाएगा। और टेबल में देख लीजिए, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वांट्स का क्या हो गया, वांटेड। फिर टू, फिर प्ले, फिर चेस। एज इट इज, कोई चेंज नहीं हुआ आगे, बस आपका सेंटेंस कंप्लीट है, आपका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। जय, सेड टू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सेंटेंस कौन सा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स असर्टिव। यहाँ पर सेड का सेड, लेकिन यहाँ पर टोल्ड क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जिज्ञासा। आगे कंजक्शन दैट, आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या आया, ही। जय यानी लड़का, उसके लिए प्रोनाउन आएगा ही। फिर आगे देखो क्या दिया हुआ है, डोंट नीड। क्या दिया हुआ है, डोंट। चेंज करें कि ना करें, एज आई टोल्ड यू, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ एट फर्स्ट वेदर वी हैव टू चेंज द टेंस और नॉट। चेंज करें कि नहीं करें। चेंज करना नहीं करना पता चलेगा हमें बाहर आके, पास्ट में है, चेंज करेंगे तो डोंट का क्या हो जाएगा, डिडंट। आगे बढ़ो, जो नीड का नीड ही रहेगा, करेक्ट, क्योंकि डू, डज, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। आगे मेडिसिन, जो भी थर्ड पर्सन दिया हुआ है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को। प्रिया, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, लेकिन अगर हमने बिना सेंटेंस को देखे चेंज कर दिया तो गलती हो जाएगी। देखो ध्यान से, इन्वर्टेड कोमास के अंदर है क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी, आस्क्ड में। फिर पीयूष। अब कंजक्शन क्या ऐड करते हैं, हमने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। ये कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। कंजक्शन क्या लगेगा, इफ। आगे बढ़ते हैं। पहले अब हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पहले सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं तो वर्ब लिखने में गलती हो सकती है कि नहीं। दूसरा, एक रूल होता है जब हम दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, ठीक है ना, क्लॉजेस का रूल होता है कि जब कंजक्शन लग जाए ना बीच में, तो उसके बाद का सेंटेंस आपको असर्टिव बनाना होता है, यानी कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ही वर्ब लिखनी है। तो पहले हम सब्जेक्ट यू है उसको चेंज करेंगे। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में है पीयूष, तो पीयूष के लिए क्या आ जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पे, ही, करेक्ट। तो ही, अब देखिए इसको भूल जाइए आप बीच में से। अब आप देखिए डू है, डू यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, सबसे पहला रूल। अब डू, डज फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस हो तो उनको हम किस में चेंज करते हैं, उनको हटा के सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। सेकंड फॉर्म हैव की क्या होती है, हैड, तो यहां से डू हट जाएगा और सिर्फ जो मेन वर्ब दी हुई है उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी,
इसीलिए मैं उस वक्त बोल रहा था आपको कि प्रेजेंट सिंपल का ये चेंज करते वक्त आपको ध्यान रखना है। अकेला डू, अकेला डज हट जाता है, कभी भी चेंज नहीं होता। डिड में वो हटके सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आगे बढ़ते हैं। एन एक्स्ट्रा पेन, और आगे क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। जैसा कि हमने कंजक्शन के बाद में असर्टिव बना दिया तो क्वेश्चन मार्क आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आगे आई सेड टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोल्ड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंदर दिया हुआ सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, असर्टिव है। फिर आगे हिम, कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट। यू को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में है हिम तो यू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही। हिम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या होगा, यू का, ही। फिर वर नॉट लिसनिंग, कौन सा टेंस है, वर प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस। चेंज किस में करेंगे या नहीं, बाहर आइए, पास्ट में है ना, करेंगे तो किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैड बीन लिसनिंग। हैड, सॉरी एक गलती हो गई, नॉट है उसको हटाना नहीं है, तो हैड नॉट बीन लिसनिंग। फिर आगे टू और मी, प्रोनाउन है, चेंज करेंगे ही। आई, माई, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में भी सेम ही है आई, तो मी का क्या रह जाएगा, मी रह जाएगा। सपोज यहाँ पर शी होता तो क्या करते, मी का हर हो जाता शी के अकॉर्डिंग। आई है तो मी का मी रह गया। चलिए आगे, भावना सेड टू का क्या हो जाएगा, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क, इस पे नजर डाले बिना कभी भी आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज मत कीजिए। इसीलिए सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। मी, कंजक्शन क्या लगेगा, वही रूल, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना, इसलिए इफ कंजक्शन लगेगा। पहले आप यू को चेंज कीजिए, यू, योर, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में है मी, इसलिए यू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। यानी मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो मी के अनुसार यू का हो गया आई। आगे बढ़ो ध्यान से, बाहर है पास्ट टेंस, आस्क्ड, सेड, अंदर दिया हुआ है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी डिड दिया हुआ है। डिड हमेशा पास्ट सिंपल में आता है, एक बार जाके देखिए, सेकंड इस तरफ टेबल थी। पास्ट सिंपल हो तो उसको हम पास्ट में क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसलिए यहाँ पे डिड और लर्न ये हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हैड प्लस लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्न। तो आई हैड लर्न, फिर आगे दी स्टोरी एज इट इज, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ही सेड टू किसमें चेंज करेंगे, आगे सेंटेंस असर्टिव, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, टोल्ड। फिर आगे his, आगे ब्रदर, कंजक्शन दैट, आई को चेंज कर दो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ है ही इसलिए यहाँ पर भी आ जाएगा ही। फिर आगे shall not take, shall और will का पास्ट क्या होता है, चेंज करें कि नहीं करें, पास्ट में है ना, करेंगे तो shall का पास्ट क्या हो जाता है, should या would। गलती मत कीजिएगा, should मत कीजिएगा। should बहुत रेयर केसेस में होता है, वो सिर्फ तब जब ओपिनियन या एडवाइस की बात चल रही हो, सेंटेंस का अर्थ देखना पड़ता है। कभी कभी एडवाइस की बात हो तो शैल का शुड हो सकता है, गलत नहीं है, लेकिन शैल का वुड कभी भी गलत नहीं होता। लेकिन काफी समय ऐसा हो सकता है कि शैल का शुड गलत हो जाए, इसलिए हम शैल का क्या करेंगे, पास्ट वुड ही करेंगे। फिर आगे नॉट, टेक, योर, यू, योर, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज या हिज ब्रदर। हमेशा प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन को देखिए, ये तो एडजेक्टिव है ना, या प्रोनाउन की सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फॉर्म को देखिए। इसीलिए हिज ब्रदर क्या है, पुरुष, इसीलिए उसका हम क्या करेंगे, योर की जगह हिज कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हिज सिस्टर होता तो हम हर करते, हिज से मतलब नहीं है, ब्रदर की बात हो रही है इसलिए हिज। फिर आगे शूज, आगे लास्ट वन मानव, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। फिर मानसी, कंजक्शन दैट, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मानसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा शी,
मानसी, फिर मस्ट। आप चाहो तो इसको आप मस्ट में रहने दो, गलत नहीं है, और चाहो तो आप इसको पास्ट में चेंज कर सकते हो। चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? बार पास्ट है ना, करेंगे। तो आप चाहो तो मस्ट का मस्ट में रहने दो, या इसको हैड टू में चेंज कर दो। तो ये दोनों ही सही हैं कि अगर आप ऐसा लिख दोगे कि शी हैड टू गो होम तो भी सही है, और शी मस्ट गो होम ये भी सही है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई हो। अब बढ़ते हैं हमारे नरेशन के आखिरी रूल की ओर, यानी हाउ टू चेंज अदर वर्ड्स। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, हाउ टू चेंज अदर वर्ड्स। अभी अदर वर्ड्स कौन से होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं? देखिए, ये जनरली होते हैं वो वर्ड्स जो टाइम या डिस्टेंस शो करते हैं। समय या दूरी बताने वाले कुछ ऐसे शब्द होते हैं, सभी नहीं, कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? एज आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास कि रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 इनकी कंडीशंस बिल्कुल सेम है। यानी जब हम टेंस चेंज करते हैं तो क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं, ठीक वही कंडीशंस इन अदर वर्ड्स के चेंजेस पर भी अप्लाई होती हैं। वो क्या, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, फटाफट साथ साथ नोट कर लें कि इफ, पहली कंडीशन क्या थी कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, तो क्या होगा, इन अदर वर्ड्स में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज विल टेक प्लेस। ठीक है ना। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन क्या थी कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तब क्या होगा, तब ये चेंजेस होंगे, फॉलोइंग चेंजेस होंगे। कौन से चेंजेस होंगे? फटाफट एक टेबल बनाते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और वो कौन से वर्ड्स हैं जो चेंज हो जाते हैं। चलिए फटाफट नोट करते हैं। छोटी सी टेबल है, 2 कॉलम बना लीजिए। एक तरफ डायरेक्ट के वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स डायरेक्ट में दिए जाते हैं तो उनको इनडायरेक्ट में हम किस में चेंज करते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है अगो, और अगर रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में है, ये कब होगा अप्लाई? ये टेबल में दिए हुए चेंजेस कब होंगे? जब रिपोर्टिंग ऑफ कौन से टेंस में होगी? पास्ट टेंस में होगी। यानी एक बात याद रखनी है कि जब हम टेंस चेंज करें तो हम इन वर्ड्स में भी चेंज करेंगे। अगर हम टेंस चेंज नहीं कर रहे, सेम टेंस रख रहे हैं, तो वो वर्ड्स भी चेंज नहीं होंगे। ऑलराइट, तो चलिए अगो है तो अगो को किस में चेंज कर देते हैं? बिफोर में। अगर दिया हुआ है नाउ, या कभी कभी जस्ट भी दिया हुआ है, तो जस्ट और नाउ दोनों का ही क्या हो जाएगा? देन। THEN, देखो THEN, AN नहीं। हालांकि जिनको पता है कि EN और AN में क्या फर्क होता है, ऑलराइट, बाकी ये बात याद रखें, अक्सर गलतियां देखने को मिलती है, इसलिए THEN, जस्ट और नाउ का देन। अगर दिया हुआ है 10, THUS, तो उसका क्या हो जाएगा? सो। 10 को हम 100 में चेंज कर देते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है हेयर, तो उसका हो जाएगा देयर। अगर दिया हुआ है हाइदर, तो उसका हो जाएगा दाइदर। अगर दिया हुआ है हेंस, तो उसका हो जाएगा देंस। अगर मान लीजिए दिया हुआ है दिस, तो उसका हो जाएगा दैट। अगर दिया हुआ है दीज, तो उसका हो जाएगा दोज। एक चीज में स्टार लगाऊंगा यहाँ पे, समटाइम्स कम का कम रहता है, लेकिन कभी कभी कम को हम चेंज कर देते हैं गो में। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के अर्थ पे। हम एग्जांपल्स में इसको कभी ना कभी जरूर प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़िए ध्यान से। अगर दिया हुआ है टू नाइट, क्या दिया हुआ है? टू नाइट, तो उसका हो जाएगा दैट नाइट। क्या हो जाएगा? दैट नाइट। वैसे ही अगर दिया हुआ है टुडे, तो उसका क्या हो जाएगा? दैट डे। अगर दिया हुआ है yesterday, क्या दिया हुआ है? yesterday, तो उसका हो जाएगा the previous day। क्या हो जाएगा? the previous day। याद रखें। अगर मान लीजिए दिया हुआ है tomorrow, क्या दिया हुआ है? tomorrow, तो उसका क्या हो जाएगा? the following day। sometimes the next day भी होता है, लेकिन जनरली हम the following day ही ज्यादा अप्रोप्रिएट मानते हैं। अब इसके अलावा देखिएगा, अगर मान लीजिए दे दिया जाए दी नेक्स्ट, क्या दे दिया जाए? दी नेक्स्ट,
तब हम उसको दी फॉलोइंग में चेंज करेंगे, दी फॉलोइंग में चेंज करेंगे। और अगर दे दिया जाए दी लास्ट, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए दी नेक्स्ट मीटिंग, दी लास्ट मैच, अगर इस तरह से द नेक्स्ट या द लास्ट दे दिया जाए तो उनको भी हम चेंज करते हैं, और दी लास्ट को हम कर देते हैं दी प्रीवियस में चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, दी प्रीवियस में। तो ये चेंजेस हैं जो हम अक्सर करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और ये वर्ड्स हमें इन्वर्टेड कोमास में मिले तो हम इन वर्ड्स को इन वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। क्विकली नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इनके कुछ एग्जांपल्स भी वर्कआउट करते हैं। चलिए इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखते हैं। इन एग्जांपल्स में हमारे दोनों रूल्स, रूल नंबर 4 5 यानी टेंस को चेंज करना और अदर वर्ड्स को चेंज करना, ये दोनों बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो पहले कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना, पीछे के रूल्स को कभी भूलना नहीं चाहिए, और वैसे भी उनको किए बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो ही सेड, ललिता सेड कर ललिता सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, अंदर असर्टिव कंजक्शन दैट, असर्टिव में दैट, आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ललिता यानी शी, फिर आगे डोंट हैव। कौन सा टेंस है, जो भी टेंस है, चेंज करें कि नहीं करें, बाहर आएंगे पास्ट टेंस, सेड पास्ट है ना, तो चेंज करेंगे। तो अब डोंट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिडंट, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल था, पास्ट सिंपल हो गया। हैव का हैव। एक गलती मैंने यहाँ पर अक्सर देखी है, नोट की है, जो स्टूडेंट्स कर देते हैं कि वो डोंट का तो डिडंट करते ही हैं, डू का डिड कर देते हैं, लेकिन हैव का भी हैड कर देते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि डू, डज और डिड जब तक सेंटेंस में है तब तक उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है ना। जब डू डज हट जाएं तब कुछ अलग केस हो सकता है, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने देखा, लेकिन जब तक डोंट या डिडंट सेंटेंस में है तब तक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम, अब आ जाते हैं अदर वर्ड्स पे। तो अब यहाँ पर नाउ को चेंज करें कि नहीं करें, वही सवाल। तो हमने जब टेंस चेंज किया है तो यानी बाहर पास्ट है, इसको भी चेंज करेंगे देन, THEN। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। मुकेश सेज का क्या हो जाएगा, सेज ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अंदर देख लीजिए, अंदर कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है ना, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो सेज का सेज, कंजक्शन दैट, माई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मुकेश उसके लिए क्या जाएगा, हिज ब्रदर केम। चेंज करें कि नहीं करें, चेंज करें कि नहीं करें, बाहर आएंगे, प्रेजेंट में है, चेंज नहीं करेंगे तो पास्ट का पास्ट ही रह जाएगा, केम का केम ही रहेगा। अब यस्टरडे को चेंज करें कि नहीं करें, नहीं करेंगे, इसलिए इसका क्या रह जाएगा, यस्टरडे का यस्टरडे। चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अगर होता सैड तो यहाँ पर क्या हो जाता, सैड, कंजक्शन दैट, हिज ब्रदर का हिज ब्रदर। फिर केम का क्या होता, बाहर पास्ट होता तो हैड कम, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि केम है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट होता। फिर यस्टरडे का क्या हो जाता, दी प्रीवियस डे हो जाता, यस्टरडे को दी प्रीवियस डे में बदलते हैं। अगला सेंटेंस, तनु, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ध्यान देना। तनु सेड टू, क्या हो जाएगा इसका, सेंटेंस देखिए, असर्टिव है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो तनु टोल्ड मी, कंजक्शन दैट। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिस क्लास, तो एज इट इज ही आएगा। अब दिस का क्या करें, चेंज करेंगे, कैसे, बाहर क्या है, पास्ट। याद रखिए, जरूरी नहीं है कि वर्ब के या टेंस के बाद ही अदर वर्ड्स आए, पहले भी आ सकते हैं। तो अदर वर्ड्स जब भी आए आप ये जरूर देख लें कि बाहर पास्ट है या प्रेजेंट है। बाहर पास्ट है तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट। कई बार हेजिटेट कर जाते हैं बच्चे की, अरे यार दैट लिख दिया, फिर से इसके साथ दैट लिखना सही है क्या, क्यों नहीं, बिल्कुल सही है। दो हेड एक साथ आ सकते हैं, दो दैट भी एक साथ आ सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस का क्या हो गया, दैट, क्लास का क्लास। अब क्या हम इस को चेंज करेंगे, वर्ब है, टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, चेंज करेंगे नहीं करें, बिल्कुल पास्ट है, करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, पास्ट वाज माइन। प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, ये पांचों किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, तनु, तनु यानी लड़की,
तो माइन का क्या हो जाएगा लड़की के लिए? शी, हर, हर्स। माइन की जगह क्या हो जाएगा? प्रोनाउन फॉर्म हर्स। एक बार जाके आप प्रोनाउंस को चेंज करने वाला वीडियो जरूर देख लें, उसमें ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। आगे बढ़ते हैं। यू से टू का क्या हो जाएगा? बोलिए, टेल कर दें? से टू का टेल कर दें? गलत, हमने एक बार देखा ही नहीं कि कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस दिया हुआ है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, यानी इसका क्या करेंगे हम? आस्क। फर्स्ट फॉर्म है ना, तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी से टू का आस्क। फिर हर कंजक्शन, वही रूल, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, कंजक्शन इफ, पहले प्रोनाउन पहले सब्जेक्ट, कंजक्शन लगाते ही पहले सब्जेक्ट। यू को चेंज कीजिए, यू, योर, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में हर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी, ठीक है ना। हर का सब्जेक्ट क्या होता है? यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन आ जाएगा हर का शी। आगे बढ़ो। आर वर्किंग, आर वर्किंग जो भी टेंस है, यू तो यहां से हट के शी बन गया ना, तो आर वर्किंग टेंस चेंज करें या नहीं करें, हमेशा पूछेंगे हमसे। तो चेंज करना है कि नहीं करना, बाहर आएंगे। आस्क फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस, चेंज नहीं करना। तो चेंज नहीं करना मतलब आर वर्किंग लिख दूं? सोचिए सोचिए सोचिए, नहीं लिख सकता, गलत हो गया। शी के साथ आर कभी नहीं आता, तो मुझे टेंस तो चेंज करना नहीं है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा? सेम ही टेंस की वर्ब लिख दूंगा। शी के साथ इज आ जाएगा, आर की जगह इज हो गया, टेंस तो चेंज नहीं हुआ। बस हमें रूल ये है, रूल ये कहता है कि टेंस चेंज मत करो जब बाहर प्रेजेंट हो। टेंस चेंज नहीं किया। फिर आगे हेयर, क्या हेयर को देयर में चेंज करेंगे? जब बाहर प्रेजेंट है तो क्यों चेंज करेंगे? हेयर का हेयर ही रह जाएगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस बदला। एक सेकेंड, ऑलराइट, इसमें मैं लिख देता हूं यू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आई सेड का क्या होगा? देख लीजिए, असर्टिव है इसलिए सेड का सेड, कंजक्शन दैट। फिर आगे दी लास्ट का दी लास्ट लिख दूं, दी लास्ट, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि टेंस चेंज करने के बाद ही अदर वर्ड्स आएंगे, कोई जरूरत नहीं है इस बात की, है ना। देख लीजिए लास्ट है तो इसको चेंज करें कि नहीं करें, वो टेबल याद रखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, इसीलिए लास्ट को किस में चेंज करेंगे? बाहर पास्ट है तो लास्ट को चेंज करेंगे दी प्रीवियस, दी लिख दिया, प्रीवियस, दी प्रीवियस मीटिंग वाज। अब देखिए, मैंने टेंस जब मैं टेबल बता रहा था आपको और पास्ट की बात आई थी, तब मैंने एक बात आपको बोली थी, वो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। यहाँ पर वाज दिख रहा है आपको, अगर आप टेबल में जाएंगे तो वाज या वर्क को आपने हैड बीन में चेंज करना देखा, एक तरह से याद रह जाता है ना, लेकिन वो चेंज यहाँ पे नहीं करेंगे। क्या वाज या वर्क के साथ में आईएनजी फॉर्म है? गौर से देखिए, वाज या वर्क के साथ क्या आईएनजी फॉर्म है? तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। अकेला वाज या वर हो, अकेला हैड हो, पोजीशन बताए हैड, और वाज या वर बताए कोई किसी तरह की अवस्था स्टेट, तब हम उसको चेंज नहीं करते, वाज का वाज ही रह जाएगा। हाँ, इज होता तो वाज कर देते। प्रेजेंट का पास्ट हो सकता है, लेकिन पास्ट दे दिया जाए ना, पास्ट की स्टेट, पास्ट की पोजीशन, तब उसको कभी भी हम और पास्ट में चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए वाज का यहाँ पे वाज रह जाएगा, यहाँ पे वेरी और यहाँ पे गुड। अब देखिए ध्यान से, बाहर पास्ट था फिर भी हमने वाज का वाज ही रखा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं था। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते, यानी हैड बीन प्लस आईएनजी में चेंज करते। ये बात आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसका एक एग्जांपल मैं इनके बाद में और दूंगा, पहले ये दोनों पूरे कर लेते हैं। माया सेज टू का क्या हो गया? देखिए ध्यान से, टेल्स करेक्ट असर्टिव है, मी कंजक्शन दैट, आई को चेंज कर दो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, माया, माया यानी आई की जगह आ जाएगा शी, न्यू, न्यू कौन सा टेंस है? न्यू, सेकंड फॉर्म है, पास्ट चेंज करेंगे नहीं करें, प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट में है तो ये एज इट इज रह जाएगा, इसलिए न्यू का न्यू, दिस भी एज इट इज रह जाएगा, फिर लॉन्ग का लॉन्ग रह जाएगा और अगो का अगो। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बाहर प्रेजेंट है। चलिए ट्विस्ट लेते हैं, अगर इसमें क्या हो, पास्ट हो, यानी यहाँ पर सेड होता और यहाँ पर टोल्ड होता, तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। मी, दैट, सोचिए शी, फिर न्यू का क्या हो जाता?
हैड नॉन, पास्ट होने की वजह से। फिर आगे दिस का क्या हो जाता, दैट। फिर लॉन्ग का लॉन्ग और अगो का क्या हो जाता, बिफोर। ठीक है, समझ में आया। आगे लास्ट वन, रानी सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। अंदर देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस। फिर राजा, फिर कंजक्शन दैट, फिर आई का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रानी यानी शी और वांट। अब देखिए ध्यान से देखिए, पास्ट है, यहां पर फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट, और प्रेजेंट सिंपल का क्या हो जाता है, पास्ट सिंपल जब पास्ट हो बाहर। तो वांट का क्या हो गया, वांटेड टू कम विद, और यू का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राजा, तो क्या हो गया यहाँ पे हिम। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूं इस कम का। अब आपने देखा कि बाहर पास्ट होता है तो हम कम का गो कर देते हैं। अब गो करेंगे कि नहीं करेंगे, मैंने कम का कम लिख दिया क्योंकि कम का कई बार कम भी रह जाता है और कम का कई बार गो भी हो जाता है। अब मैं यहाँ पर वापस कम को मिटा रहा हूं और इस बार एनालाइज करते हैं कि इसका कम का कम रखें या कम का गो रखें। इसमें क्या होता है कि जब इस रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए, रिपोर्टिंग पार्ट को देखिए कि रानी ने राजा से कहा, अगर हम इस वाक्य को बोलते वक्त, ठीक है ना, उस स्थिति में है कि हमारे पास आने की बात हो रही हो, ठीक है ना, तब हम कम रखेंगे। लेकिन अगर हम बात हो गई है पुरानी और कहीं से कहीं जाने की बात हो रही होगी, जैसे रानी ने राजा से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, अब वो कहाँ कहा, हो सकता है कि वो हमारे लिए वो बात क्या हो गई कि रानी राजा के साथ जाना चाहती थी, इसलिए तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, गो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कम का गो हो जाएगा। लेकिन एक एग्जांपल जैसे कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ये किसी ने कहा, उस वक्त जब हम ये बात किसी को बता रहे हैं, किसी ने किसी से कहा मे आई कम इन सर, और इसी बात को हम लिख रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, उस वक्त हम क्लास के अंदर हैं सपोज, तब तो हम कम का कम ही लिखेंगे, क्योंकि हम यही कहेंगे कि उसने टीचर से अंदर आने के लिए पूछा। लेकिन जब हम क्लास के बाहर जाके ये बात बोले तब क्या होगा, तब हम यही कहेंगे कि उसने क्लास के अंदर जाने के लिए अनुमति मांगी। करेक्ट। तो उस स्थिति यानी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। भैया चले जाए यार, ओके सॉरी। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, स्थिति पे, कि जब आप ये नरेशन को ट्रांसलेट कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, उस वक्त आप कम को गो में चेंज करना चाहते हो या कम का कम रखना चाहते हो, ये आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। तो इसको कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन कम का कम भी होता है और कम का गो भी किया जाता है। चलिए अब मैं स्टेट और पोजीशन की बात बता देता हूं, जो मैंने आपको बोला था कि कई बार पास्ट को हम चेंज नहीं करते, बाहर पास्ट होने की वजह से भी चेंज नहीं करते। देखिए कैसे, मान लीजिए दिया हुआ हो कि शीतल said I had 10,000 रुपीज। ओके, अब देखिए इसमें ध्यान से, इसमें दिया हुआ है हैड, लेकिन ये हैड जो है ये क्रिया है, यानी कोई एक्शन हो रहा है क्या इस वाक्य में। आई हैड 10,000 रुपीज का मतलब क्या हुआ, मेरे पास 10,000 रुपए थे। इसमें काम क्या हुआ, काम तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हम पास्ट जो है वो एक्शन का कर सकते हैं, अवस्था का या स्वामित्व का। स्टेट और पोजीशन का हम पास्ट कभी भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर होता हैव, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हैव, तब हम क्या करते हैं, इसमें फिर सेड का सेड रह जाता है और हैव का क्या कर देते हैं, हैड कर देते हैं। प्रेजेंट का पास्ट हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए दे दिया जाए हैड ही दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, शीतल सेड दैट, फिर आई को शी के अकॉर्डिंग शी, और हेड का हेड ही रहेगा इसमें 10,000 रुपीज। समझ में आ गई बात। एक एग्जांपल और, जैसे आई सेड यू वर एब्सेंट। अब इसमें ध्यान से देखिए, वाज या वर दिया हुआ है, आईएनजी इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे, अब इसका पास्ट नहीं करेंगे, इसमें हम ये लिखेंगे आई सेड दैट यू। अब यू को आप यू में रख दो, या यू को शी में चेंज कर दो, या यू को ही में चेंज कर दो, क्योंकि यू के ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है नहीं। ये मैंने एक्सप्लेन किया था प्रोनाउंस वाले में कि यू दिया हुआ हो, ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो, तो आप उसको अपनी मर्जी से चेंज कर दो। तो अगर आप ही लिखोगे तो यहाँ पर आप वाज लिख दोगे और एब्सेंट का एब्सेंट, भले ही बाहर पास्ट हो,
क्योंकि अवस्था बता रहा है, आईएनजी साथ में नहीं है, इसलिए इसमें वाज का वर या वर का वाज रह जाएगा, ठीक है ना, सेम ही रह जाएगा, इसका हम पास्ट नहीं करेंगे। एक बात तो ये समझ में आ गई। अब मैं आपको एक तीसरा रूल बताता हूँ, फोर्थ रूल का, फोर्थ स्टेप का, यानी टेंस चेंज करने का, जो मैंने बताया नहीं, एक लास्ट में बता के जा रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है वो समझना। हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी कि एक तो टेंस चेंज करने की और एक टेंस चेंज नहीं करने की। कब नहीं करते बात वो है, उसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताना है। कब नहीं करते, जब प्रेजेंट में और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब हो तब तो हम नहीं करते, बिल्कुल सही है। एक सिचुएशन और होती है जब हम बाहर पास्ट होने के बावजूद भी चेंज नहीं करते। क्या? क्योंकि ये बात चल रही है इसलिए बता रहा हूं कि ये रूल है, ठीक है ना। कंडीशन नंबर 3 कर देना इसको, अगर आपने जगह नहीं छोड़ी है तो यहाँ पे लिख सकते हो, टेंस चेंज करने का रूल है, इसको मिससेलेनियस में लिख देना कि इफ इनसाइड द inverted commas there is any proverb saying universal truth, someone's habit or unchanged fact, अगर ये सब चीजें हो तो the tense will never be changed। ये बात आप थोड़ा ध्यान से सीख लीजिएगा कि अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर, इफ इनसाइड द इन्वर्टेड कोमास देयर इज एनी प्रोवर्ब, कोई भी लोकोक्ति हो, सेइंग यानी कहावत हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, किसी की आदत बताई गई हो, कोई अनचेंज्ड फैक्ट यानी कोई कभी न बदलने वाला तथ्य हो, कभी न बदला तथ्य, तो टेंस जो है ना इन्वर्टेड कोमास का विल नेवर बी चेंज, यानी कभी चेंज नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं इसका, देखिए बड़ा अच्छा है एग्जांपल। कोई प्रोवर्ब लेते हैं जैसे कि दी टीचर said to and to make 4, मेक और मेक्स दोनों आता है इसमें, दोनों सही माने जाते हैं। अब इसमें बात करते हैं टेंस चेंज करने की। ये एक अनचेंज्ड फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है ना। तो अब इसका टेंस कभी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। बस इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि द टीचर सेड दैट, बस एक जो कैपिटल किया था हमने उसको स्मॉल करना है बस, टू एंड टू मेक 4। Beauty lies in the eyes of the beholder, practice makes man perfect, honesty is the best policy। ये जितने भी प्रोवर्ब्स है ना, ये अनचेंज्ड ही रहती हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते, इनके टेंस में भी चेंज नहीं होता, इनके वर्ड्स में भी कभी चेंज नहीं होता कुछ भी। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे किसी की हैबिट की बात करते हैं कि she said to me, my mother always worships Lord कृष्णा। अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा, माई मदर ऑलवेज वर्शिप्स लॉर्ड कृष्णा, ठीक है ना। अब ये क्या है, एक आदत बताई गई है कि मेरी माँ हमेशा हर रोज भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गई, हैबिट हो गई, इसमें हैबिचुअल एक्शन बताया गया है। तो अगर हम ये कहते हैं कि उसने मुझसे ये कहा कि उसकी माँ हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करती थी, तो ऐसा लगता है कि उसकी आदत ये अब नहीं रही। लेकिन ये कभी कभी क्लियर नहीं हो पाता, इससे हम टेंस चेंज कर दें, इस बात से ये क्लियर नहीं हो पाता कि जो बात हुई थी वो अब भी है या नहीं, यानी उसने कब कहा, इस बात से ये क्लियर नहीं हो रहा। ऐसे में क्या करना चाहिए, आप चाहो तो यहाँ पर चेंज कर दो, लेकिन वो ज्यादा गलत माना जाएगा। इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे शी सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी कंजक्शन दैट। और अगर आपको ऐसा लगे, ये आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, आई रिपीट, अगर आपको लगे कोई हैबिचुअल एक्शन है जो तब भी हो रहा था
अब भी हो रहा होगा, अगर आपको ऐसा लगे सेंटेंस में तो आप उसको कभी भी चेंज मत करो। जैसे कि इसमें हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी आदत है जो अभी भी है, इसीलिए हम इसमें इस टेंस को चेंज नहीं करेंगे कि माई को हो जाएगा शी के अकॉर्डिंग हर मदर ऑलवेज वर्शिप्स लॉर्ड कृष्णा। ऑलराइट, तो इस तरह से हम टेंस चेंज नहीं करते। ऑलराइट, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। बाहर भले ही ऐसा हो कि द टीचर सेड इन द क्लास, टीचर ने क्लास में कहा जयपुर राजधानी है, तो वो है ही रहेगी, उसको हम था में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो अनचेंज्ड फैक्ट है। ठीक है, तो ये थी हमारी रूल्स की आखिरी क्लास नरेशन की। जो 5 रूल होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, कंजक्शन, प्रोनाउन, टेंस और अदर वर्ड्स, इन सब में यही रूल्स आते हैं। इनमें अलग अलग तरह के एग्जांपल्स दिए हुए होते हैं जिनको प्रैक्टिस करने की देर है। अगर हम उन सबको प्रैक्टिस कर लें तो कभी भी हमसे गलती नहीं होगी। और अब एक आखिरी वीडियो नरेशन का और आएगा जिसमें हम जितने भी तरह के सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस वाइज एक नरेशन की अलग अलग तरह के एग्जांपल्स जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, 10th के, 12th के, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आने वाले एग्जांपल्स को हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को, इस क्लास में बताए गए जितने भी रूल्स हैं उनको आप एक बार बाय हार्ट कर लीजिए। इसके बाद में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी रूल्स हैं मैंने आपको शॉर्ट या फिर एक्सप्लेनेशन के साथ में डेफिनेटली बताए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी सेफ, बी हेल्दी एंड आई होप जल्दी ये लॉकडाउन खत्म हो और हम वापस क्लासेस में मिलें। थैंक यू सो मच।